आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एनएचएम के मुलाजमीन जो लगभग 2005 में लगाए गए थे और 2005 से लेके अभी 2022 जो है शुरू हो चुका है, लगभग 16 साल से ज़्यादा जो है उनको डिपार्टमेंट में हुए हैं, लेकिन तब से लेके अभी तक इनकी मांग थी रेगुलराइजेशन की और कहीं ना कहीं जो है इनकी मांगों को जो है अभी भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जो एनएचएम के कुछ वर्कर हैं या मुलाजमीन हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें जो है इनको यहाँ पर आ रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैज़ान जी, आपसे जानना चाहूँगा कि एनएचएम के मुलाजिम 2005 में लगाए गए और 5 से लेके अभी 2022 जो है शुरू हो चुका, बहुत सारी सरकारें भी आई, लेकिन क्या वजह रह रही है कि एनएचएम के मुलाजिम को अभी भी जो है रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से कि आप हमारे इश्यूज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने एनएचएम रेगुलराइजेशन की बात की, मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि 2005 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब इसका नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रखा गया था। और जो हमारी इसमें जो फोकस मेन गवर्नमेंट का था कि इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को जो बढ़ रही थी अमवातें उस टाइम, उनको कम करना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना। और जब वो उस काम में उस वक्त जो तैनाती की गई, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को लगाया गया, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हुई और उसके साथ साथ मैनेजमेंट स्टाफ को भी लगाया गया। और जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और ये इंडिकेटर जब गवर्नमेंट के किसी हद तक ये अच्छे रहे तो उन्होंने इसमें कंटिन्यूशन दी। और आप देख रहे हैं कि 2005 से अभी तक एनएचएम कर्मचारी जो है हेल्थ महकमे में काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी अफसोस की बात यह है कि 15, 16, 17 साल गुजर जाने के बाद अभी भी कोई साधन नहीं बनाया है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है हमारे हक में की जाए। तो इस चीज़ का बहुत हमें अफसोस है। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी साल हो गए, तो कितनी बार आपने जो है मांग जो है सरकार से की होगी या कितनी बार जो है प्रोटेस्ट अभी तक आपने किया होगा? देखिए, प्रोटेस्ट तो हमने हर साल किया जब से कोविड पैंडेमिक हुआ। उससे पहले हमने बहुत बार रोड्स को भी हिट किया और डिफरेंट क्वार्टर्स पे हमने रिप्रेजेंटेशंस भी गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और जो हमारा रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ था 2017-18 में, उसमें हाई पावर एक ऑफिसर्स की हमारी कमेटी बनाई गई थी, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे उसमें। और उस वक्त के जो हमारे मंत्री थे हेल्थ के, बाली भगत जी, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली में ये कहा था कि 1064 का एक बैच जो है फेज मैनर में एनएचएम कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन का एक साधन हम कर रहे हैं। और वो उन्होंने तब कहा था कि हमने फाइनेंस महकमे को दिया है। अगर 17-18 गुजर जाने के बाद आज 2022 से 5-6 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमें उसका वेयर अबाउट्स नहीं पता है। और अफसोस की बात यह है कि आप देखिए कि इतने सालों से हम अपनी डेडिकेटेड सर्विसेज महकमे में दे रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा के हम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी एक साधन नहीं बनाया है। और हमें इस चीज़ में मैं इस चीज़ से गुरेज भी नहीं करता हूँ कि हेल्थ जो हमारे हायर अप से उन्होंने हमारी सर्विसेज को सराहा है हर जगह। और आप देखिए कि अगर हम देखेंगे पिछला हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हेल्थ महकमे का, बहुत बार हमारी स्टेट को हेल्थ विभाग में जो है 5-6 बार अवार्ड्स भी मिला है नेशनल लेवल पे, और वो एनएचएम की बदौलत से मिला है। वो चीज़ को एडमिट करते हैं हमारे हायर अप्स, लेकिन जो ड्यू रिकॉग्निशन हमें मिलनी चाहिए थी उससे हम कोसों दूर हैं। तो उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि 16 साल बीत गए और साथ ही में कोविड-19 की जो लहर पिछले कुछ सालों से जो है कंटिन्यू अभी यहाँ पर आ रही है, तो उसको लेके भी हेल्थ वर्कर का जो है एनएचएम के जितने भी मुलाजमिन है काफ़ी काम जो है उनका इस पे रहा, तो अपनी जानें उन्होंने खतरे में डाली और उसी के साथ साथ में कोविड वॉरियर्स का खिताब भी जो है उनको दिया गया। लेकिन क्या वजह रह रही अभी भी गवर्नमेंट जो है आप पे नजरसानी नहीं कर रही? देखिए, कोविड वॉरियर्स की जहाँ तक आपने बात की, जब ये कोविड-19 का पैंडेमिक जब वुहान से शुरू हुआ और उसके बाद जब हमारी हिंदुस्तान में भी इसने दस्तक दी, पार्टिकुलरली मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, और उस वक्त मुझे बहुत फ़ख्र के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ भी इस वक्त आप कोविड पैंडेमिक की बात करें, 2 साल से मुसलसल हमारे एनएचएम कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा मैनेजमेंट जो बैकेंड पे जो मैनेजमेंट का काम चलाते हैं, तो चाहे हम ये क्वारंटीन सेंटर्स की बात करें, चाहे सैम्पलिंग की बात करें, चाहे कोविड सेल की बात करें, चाहे जो डिफरेंट क्वार्टर्स पे कोविड रिलेटेड ड्यूटीज़ वो दे रहे हैं, और इसमें हमारे कुछ साथी की जान भाग भी हो गए। लेकिन वही बात जहाँ पे आ जाती है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, जो अगर हम रेगुलर हो जाते तो क्योंकि वो सारे बेनिफिट्स हमें दिए जाते हैं, तो हम अवार्ड नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि कोविड वॉरियर्स का खिताब हमें दिया गया है। हम गवर्नमेंट के आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने रियली में हमें वॉरियर्स मानना है तो हमें एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है हमारे सामने लाई जाए, रोड में अप्लाई जाए, ताकि हमें भी अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर लगे। लेकिन फैज़ान जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि कोविड-19 आया,
तो काफ़ी डर का माहौल जो था पूरे हिंदुस्तान में या हम कह सकते हैं अदर कंट्रीज़ में भी था। लेकिन एनएचएम के खास तौर पर अगर हम बात करें तो एनएचएम के जितने भी मुलाजमीन थे कंटिन्यू जो है लड़ते आए साथ साथ में, फिर किस तरह उनकी फैमिली भी इसमें जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही थी और कहीं ना कहीं खतरा जो है फैमिलीज़ को भी था। सुबह से लेकर शाम तक जो है कंटिन्यू काम करते गए। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह एनएचएम के मुलाजमीन जो अभी वेजेस आपको मिल रही है उस पर अभी तक घर का खर्चा चला पा रहे हैं, और साथ ही में जो खतरा भी साथ में है, इतना खतरा होने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट जो है आप पे बिल्कुल भी अभी भी तवज्जो नहीं दे रही? तो क्या उम्मीदें क्या करते हैं आप? देखिए, उम्मीद तो है बहुत सालों से, क्योंकि हमने पिछली बार भी जब रोड सीट किया, क्योंकि हमारा इलाइट तबका कहा जाता है हेल्थ महकमे को, और हमें खुद ये चीज़ का हमें वो अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार रोड्स पे आए। सरकार को सोचना चाहिए अपने लेवल पे कि एक अहम कंपोनेंट है हेल्थ महकमे का एनएचएम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, और इस चीज़ का एहतराम जो हमारे आला हुकाम में हायर वो भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमें उनसे यही उम्मीद है। और पिछला जब ये एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था हमारे यहाँ स्टेट का, जब यूटी बना, तो हमें उस वक्त खुशी हुई थी बहसते मुलाजिम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, जो वहाँ के जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, वो हमें दिया जाए। लेकिन उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं हुआ, तो हम इस वक्त बहुत एक परेशानी की हालत में है, जूझ रहे हैं। और जहाँ तक हमने फैमिलीज़ की बात करी, कोविड इस पैंडेमिक में एक रिस्क पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक साधन नहीं बन रहा है। तो आपके मीडिया के वसादत से हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि एक प्रोविजन बनाया जाए, रेगुलेशन पॉलिसी का एक रोड मैप जो तैयार किया जाए। और हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज भी रहता है उनके सामने, लेकिन वन गो में अगर नहीं कर सकते हैं जॉब पॉलिसी, लेकिन एक फेज्ड मैनर में वो एक कोई साधन इस चीज़ का बनाए। और उसके अलावा साथ साथ हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं। जो सैलरी की आपने अभी बात की, बहुत ही मिगर मिलती है, पीनट्स के बराबर हमें सैलरी दी जाती है। अगर हम बाकी यूटीज़ की सैलरी देखें या स्टेट्स की सैलरी देखें, उसके बनस्बत हमारी जो जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं उनको बहुत मिगर सैलरी मिलती है। उसके अलावा जो नॉन लोकल हमारे एम्प्लॉयज़ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई साधन नहीं है। बहुत सालों से, 15-16 सालों से अपने घरों से दूर है। तो हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करेंगे कि उनकी पॉलिसी एक इख्तियार की जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी। और जहाँ तक हमारी रेगुलरेशन का मसला है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखिए, बहुत सारी स्टेट्स ने, यूटी ने जो है एक उन्होंने जो है अपने स्टेट का एक रोड मैप तैयार किया है। और रिसेंटली मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर एक पॉलिसी जो है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है वहाँ की सरकार ने, कि जो एनएचएम कर्मचारी पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे थे, उनको अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट जो है उनको लगाया गया है। और जब कहीं हम प्रोटेस्ट के डेज में हम कहीं मिलते थे अपने जो यहाँ की पिछली रिजाइम से या आज की रिजाइम की मैं बात करूँ, जब इनसे हम मिलते थे तो हमें ये कहा जाता था कि अगर कोई स्टेट या यूटी इस तरह का इनिशिएटिव लेती है तो जम्मू कश्मीर उसमें पहल करेगी। तो मैं ये उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा यूटी बनने के बाद कहा जा रहा था बदलाव होगा, बहुत सारी चीज़ों में जो है बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है अगर यूटी बनने के बाद, जैसे बाकी जगहों पे आपने बात की कि बाकी जगहों पे उनको बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, तो जम्मू कश्मीर में ही क्यों जो है नहीं दिया जा रहा है ये सब? तो यही तो आलम है, बदकिस्मती है कि इतना करने के बाद हमें वो चीज़ उस चीज़ से दूर रखा जाता है। तो अब देखिए, उम्मीद है, लेकिन हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करेंगे कि इस मसले को देखें, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंटली गुड गवर्नेंस कहा जाता है, बाकी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। तो उनको चाहिए कि एनएचएम कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सोचें, जो अरसा 15-20 सालों से अपनी सर्विसेज, डेडिकेटेड सर्विसेज, और इस चीज़ का ये हम नहीं कहते, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, ये हमारे हायर अप्स जो हैं, सेक्रेटरीट लेवल के मुलाजिम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, ये भी जानती है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि जब रेगुलराइजेशन की बात आती उस टाइम सारे पीछे हट जाते हैं, क्यों वो पता नहीं। तो क्या लगता है अब आने वाले टाइम में जो है एनएचएम के जितने भी मुलाजमीन हैं उन पे जो है रेगुलेशन पॉलिसी जो है लाई जाएंगी यहाँ पे? देखिए, उम्मीद तो है, हम यही अपील करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और हम भी उसी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो हमारे बारे में एक हतमी फैसला लेगी, एक जो हमने डेडिकेटेड सर्विसेज दी है उनकी रिकग्निशन जो है वो ड्यू हमें मिलनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे फैज़ान अहमद तरबूज, जिनका साफ साफ कहना था कि उम्मीद और तवक्का अभी भी है कि गवर्नमेंट जो है हमारे हक में सोचेगी और जो रेगुलेशन पॉलिसीज़ है उस पर कहीं ना कहीं जो है वो आगे लाई जाएगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।